हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 के एटॉम्स एटॉम्स के लेक्चर 5। तो एटॉम्स के लेक्चर 5 में हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमारा प्रीवियस क्लास में वी हैव गॉट several times atomic spectra. We have got several times spectral series of hydrogen atom, and we have got several times line spectra of hydrogen atom. Today we will discuss in details what are atomic spectra, what are spectral series of hydrogen atom, and what are the line spectra of hydrogen atom. Okay, then ये जो स्पेक्ट्रम होता है ना, स्पेक्ट्रम बेसिकली रेंज ऑफ वेवलेंथ होता है, मतलब वेवलेंथ का रेंज होता है जिसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम ले लें तो इट इज़ ए कंप्लीट रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टार्टिंग फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन स्पेक्ट्रम के बाद हम कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम होता है कंप्लीट रेंज ऑफ वेवलेंथ। मतलब कहाँ से शुरू होता है? ये गामा रे से शुरू होता है। गामा रे आता है वेवलेंथ से सबसे पहले, उसके बाद आता है एक्स रे, उसके बाद आता है यूवी रेज, उसके बाद विजिबल, देन इंफ्रारेड रेज, देन रेडियो वेव्स। मतलब वेवलेंथ का रेंज होता है जो स्पेक्ट्रम को समझाता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम मतलब रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ में आया? यही है स्पेक्ट्रम का मतलब। Now, what is atomic spectra or what are atomic spectra? Atomic spectra are nothing but a phenomena related to atom. It may be hydrogen atom or it may be any other atom. This phenomena is related to atom. when an electron jumps from higher energy state to lower energy state, when electron jumps from higher energy state to lower energy state, photons are emitted. Photons means light. Light are emitted. In that case, this is known as emission spectra. This is known as emission spectra. And also, when atomic spectra are also obtained when electron jumps from lower energy state to higher energy state. Higher से low में आता है तो we got emission spectra, और lower से electron higher में जाता है then we got absorption spectra. These are two types of spectra that is known as emission spectra and absorption spectra. The emitted radiation has a spectrum which contains certain specific wavelengths. This spectrum is known as atomic spectra. Radiation emitted मतलब क्या है? मतलब हमारा नेक्स्ट टाइम क्लियर हो जाएगा. Now look at this. Look at this diagram. It will be very much clear from this diagram. Atomic spectra are of two types. One is known as absorption spectra and another is known as emission spectra. Atomic spectra are of two types. One is known as absorption spectra, one is known as emission spectra. पहले आते हैं absorption spectra में. Now ये हो गया आपका atom, ये हो गया आपका nucleus. Suppose this is the nucleus, this is ground state and this is electron. Electron is in the ground state. Electron is in the ground state. Now ये electron है. Now from outside you are supplying energy, or we are supplying energy. We are supplying energy from the outside to the atom. और एटम में एनर्जी सप्लाई करने से इस इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी अगर अच्छा लग गया, मतलब सुइटेबल हो गया, देन दिस इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब दिस एनर्जी इज दिस एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी हम सेंड कर रहे हैं ना, एनर्जी का एक रेंज होता है. वी आर सेंडिंग एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर रेंज. रेंज मतलब रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एनर्जी हो सकता है, वेवलेंथ रेंज ऑफ एनर्जी हो सकता है. तो यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ पे स्क्रीन है. तो हम एनर्जी सेंड कर रहे हैं ना, एनर्जी को यहाँ पे मिल रहा है. वी आर गेटिंग एनर्जी, वी आर सेंडिंग एनर्जी थ्रू द एटम. और स्क्रीन है, ये स्क्रीन और
एनर्जी के बीच में एक एटम को रख दिया हमने, स्क्रीन और एनर्जी के बीच एक एटम है, तो एनर्जी सेंड कर रहा है, एनर्जी रिसीव हो रहा है स्क्रीन पे, लेकिन बीच बीच में कुछ एनर्जी मिसिंग है, देयर आर समथिंग मिसिंग एनर्जीज इन द स्क्रीन। जो हम भेज रहे हैं ना, उसका कुछ कुछ एनर्जी मिसिंग हो जाता है। कुछ कुछ एनर्जी मतलब सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी आर मिसिंग। अगर फ्रीक्वेंसी रेंज हम पकड़ लेते हैं, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ स्क्रीन, देन फ्रीक्वेंसी रेंज में कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं मिलता है। दिस फ्रीक्वेंसी नहीं क्यों मिलता है? क्योंकि सम फ्रीक्वेंसीज आर सुइटेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एब्जर्व करके ये इलेक्ट्रॉन खा जाता है एनर्जी को। ये यहाँ से यहाँ चला गया एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे है, दिस इलेक्ट्रॉन में गो फ्रॉम हियर टू सम अनदर ऑर्बिट, तो ये एक एनर्जी खा लिया, ये और एक एनर्जी खा लिया, तो ये एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये एनर्जी हमें नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका स्पेक्ट्रा, और दिस स्पेक्ट्रा इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। दैट इज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी और रेंज ऑफ वेवलेंथ, एक ही बात है। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी और रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन विथ मिसिंग frequency or missing wavelength is known as spectra, and the spectra is known as absorption spectra, क्योंकि यहाँ में एनर्जी एब्जॉर्प्शन हो गया, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉन तो भैया यहाँ से यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, पहले ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज हियर नाउ एंड द एटॉम इज एक्साइटेड, हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिल गया। ओके, चैप्टर खत्म, ये बात भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दिस, नाकाम यार। एमिशन स्पेक्ट्रा समझने के लिए आ जाओ। एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर में चला गया था, आफ्टर सम टाइम ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड रहता है, एक्साइटेड मतलब अनस्टेबल रहता है, वहां पे जाके उसको आराम नहीं मिल रहा है। द इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल देयर, क्योंकि इसका घर तो यहाँ पे है, ये न्यूक्लियस है। तो जब तक ये यहाँ पे आएगा नहीं, वो स्टेबल नहीं होगा, मतलब इट विल अगेन जम्प डाउन टू इट्स लोअर ऑर्बिट एंड इट विल एमिट रेडिएशन, और लाइट एमिट करता है, जो रेडिएशन हमें स्क्रीन पे मिलता है। तो ये प्रेजेंट हो जाता है some radiation been found on the screen. That spectrum obtained on the screen is known as emission spectrum. ये में ब्लैक मतलब बैकग्राउंड होगा, ब्लैक बैकग्राउंड में कुछ कुछ हमें लाइट मिलेगा, दैट लाइट आर प्रेजेंट। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो एक लाइट मिलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ आएगा तो दूसरा लाइट हमें मिलेगा। दिस इज स्पेक्ट्रम ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन एंड दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पे लाइट एमिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर टू लोअर, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट एंड इट इज एमिटिंग रेडिएशन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ में क्या हो गया, यहाँ में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और लोअर टू हायर में जा रहा है, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है, ये डिटेल्स में लैंग्वेज में है कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा क्या है। वेरियस लाइंस इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, एंड these are known as emission lines और emission spectra। ठीक है, ये कैसे मिलता है हमें? इट कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन एटॉमिक गैस और वेपर इज एक्साइटेड एट लो प्रेशर। एक एटॉम तो हम नहीं रख सकते, हम वेपर रखेंगे और एटॉम का एक गैस रखेंगे, रख के उस गैस के बीच में हम करंट सेंड करेंगे, विल सेंड करंट थ्रू इट। करंट सेंड करने से क्या होता है, द एमिटेड रेडिएशन हैज अ स्पेक्ट्रम। द रेडिएशन हम मिलेगा हमें, रेडिएशन का एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दैट स्पेक्ट्रम विल हैव सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ, इसको कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन क्यों? क्योंकि करंट पास करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्व करेगा ये एटॉम्स इन द वेपर और एटॉम्स इन द गैस, तो ये स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा, जो स्पेक्ट्रम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसे होता है, क्लियरली देखो। ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये देखो व्हाइट लाइट एमिशन स्पेक्ट्रम, ये व्हाइट लाइट का एमिशन स्पेक्ट्रम है, विव ग्योर। वायलेट टू रेड आ गया, इसमें हर एक कलर मिलता है, VIGYOR, विव ग्योर कलर आपको मिल गया। तो ये है व्हाइट लाइट का
एमिशन स्पेक्ट्रम, व्हाइट लाइट ऐसा स्पेक्ट्रम सेंड करता है। व्हाइट लाइट ये स्पेक्ट्रम हो गया, और स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट हर एक कलर आपको मिलेगा। लेकिन जब हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में ये व्हाइट लाइट का सिर्फ यही पोर्शन मिलता है हमें, ये देखो यही मिलता है, बाकी सब ब्लैक है। मतलब इसमें स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है, मतलब व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम मिलता है नहीं मिलता है। तो दीज आर नथिंग बट एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम ये मिलता है, और ये व्हाइट लाइट को किसी गैस के थ्रू में हम सेंड करेंगे तो ये लाइन मिसिंग हो जाता है। देखो ये पे ब्लैक हो गया, मतलब ये रेडिएशन नहीं है, मिसिंग है। दिस रेडिएशंस आर एब्जॉर्प्शन रेडिएशन, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जो जो रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है ना, वही वही रेडिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे हो गया एब्सेंट, रेडिएशन एब्सेंट हियर और रेडिएशन प्रेजेंट हियर। मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो जो रेडिएशन जिस फ्रीक्वेंसी रेंज का रेडिएशन को एब्जॉर्ब होता है, एमिशन में वही रेडिएशन एमिट होकर आता है। हमने पहले स्लाइड में कहा ना, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी टू गो टू लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, ये एमिशन सॉरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया। और एमिशन में वही इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो वही लाइट देता है, तो ये हो गया आपका एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम जब होता है, नाउ वी आर गोइंग डिटेल्स फॉर एमिशन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम जो हमें मिला है, उस एमिशन स्पेक्ट्रम में हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिला है, डिफरेंट एनर्जी लेवल मिला है। डिफरेंट एनर्जी लेवल का लाइन स्पेक्ट्रम कैसे मिला है, देखो ये हो गया n इक्वल टू 1, हमारा प्रीवियस में कहा था हमने, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, ये 4 है, n इक्वल टू 6, 7, 8। तो ये है एनर्जी लेवल, एनर्जी वैल्यू, इसका डिस्कस करने का कोई मीनिंग नहीं है, हमारा प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो अभी एटॉम इज इन द एक्साइटेड स्टेट, हाइड्रोजन एटॉम इज इन द एक्साइटेड स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में है। मानो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक्साइटेड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ था, यहाँ से ऊपर गया है, तो जाने के बाद ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब इट इज इन द एक्साइटेड स्टेट, इट विल कम डाउन टू इट्स ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब ये आएगा ना, तो ये एक एनर्जी छोड़ेगा, इट विल एमिट एनर्जी फ्रीक्वेंसी न्यू। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द एमिशन, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। ये अगर एनर्जी लेवल को हम पकड़ते हैं E2 और इस एनर्जी लेवल का एनर्जी को हम पकड़ते हैं E1, तो जो एनर्जी रेडिएशन होगा ना, इसके लिए रेडिएशन विल बी एमिटेड, radiation will be emitted, radiation will be emitted. Why? Because electron in the second state jumps to electron in the first state, sorry, electron in the second state jumps to first state, electron in the higher orbit jumps to lower orbit, तो हमें रेडिएशन मिलेगा। रेडिएशन का जो एनर्जी होगा, ये दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा, E2 माइनस E1। ये ऊपर में एनर्जी था E2 और E1 हो गया कम, मतलब E2 था हायर एनर्जी, E1 था लोअर एनर्जी। दिस डिफरेंस इन एनर्जी विल एमिटेड एज द रेडिएशन एमिटेड, और रेडिएशन का एनर्जी हो जाएगा एच न्यू। तो दिस इज द रेडिएशन एमिटेड, और रेडिएशन एमिटेड का ये है फॉर्मूला। अगर ये कितना है, 4 है, 4th है, और ये है 2। अगर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाम करेगा तो क्या होगा, देखो इफ इलेक्ट्रॉन जाम्स फ्रॉम हियर टू हियर, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा इसका एनर्जी लेवल का एनर्जी क्या है, E4, इसका एनर्जी हो गया E2। इन दैट केस एनर्जी विल बी एमिटेड, दैट फॉर्मूला विल बी E4 माइनस E2 and that frequency will be h nu dash। तो समझ में आया बच्चों? रेडिएशन एमिटेड when an electron jumps from higher permissible orbit to lower permissible orbit, बॉन्ड ने कहा था ना, तो ऐसा ही मिलता है हमें एमिशन स्पेक्ट्रम। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये देखो हमें कितना मिला है, कितना सीरीज मिला, देखो वी हैव गॉट सीरीज, वी हैव गॉट 5 डिफरेंट सीरीज। ये देखो, ये
ये है लाइमन सीरीज, ये है बॉमर सीरीज, ये है पर्सन सीरीज, ये है ब्रेकर सीरीज, ये पीफन सीरीज। मतलब हायर ऑर्बिट से कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से एनर्जी लेवल 1 पे मतलब जाम करके आ जाए ना फाइनली, तो उसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज। मतलब इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड स्टेट में जम्प्स टू फर्स्ट स्टेट, इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड स्टेट मस्ट जम्प टू फर्स्ट स्टेट, इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ स्टेट शुड जम्प टू फर्स्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर 1। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी है लेकिन ये जाम करके अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो उसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज। लाइकवाइज इलेक्ट्रॉन जाम करके सेकेंड ऑर्बिट में आता है, कहाँ से भी आए, 3 से आएगा, 4 से आएगा, 5 से आएगा, 6 से आएगा, 7 से आएगा, 8 से आएगा, अगर सेकेंड ऑर्बिट में आता आकर जाम करता है, जाम करके सेकेंड ऑर्बिट में आता है तो उसको हम कहते हैं बॉम्बर सीरीज। और इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में जाम करता है, मतलब फोर्थ से जाम करेगा थर्ड ऑर्बिट में, या फिफ्थ से जाम करेगा थर्ड ऑर्बिट में, या सिक्स से जाम करेगा थर्ड ऑर्बिट में, या सेवन से जाम करेगा थर्ड ऑर्बिट में, या एट से जाम करेगा थर्ड ऑर्बिट में, देन इन दैट केस द सीरीज इज नोन एज पर्सन सीरीज। और फोर्थ में जाम करेगा तो उसका कहते हैं ब्रैकेट सीरीज, और फिफ्थ में जाम करेगा तो उसको हम कहते हैं पीफन सीरीज। तो 5 different spectral series has been found in case of hydrogen atom, hydrogen spectrum. One is known as Lyman series, one is known as Balmer series, one is known as Paschen series, one is known as Becker series, one is known as Pfund series. समझ में आया? अगर इलेक्ट्रॉन इन द हायर स्टेट जम्प्स टू ऑर्बिट नंबर 1 तो उसको कहते हैं हम लाइमन सीरीज। मतलब ऑर्बिट नंबर 2 से ऑर्बिट 1 में आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है, 5 से 1 में आ सकता है, तब हम इसको कहते हैं लाइमन। अगर सेकंड ऑर्बिट में आकर रुकता है, मतलब थर्ड से सेकंड, इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट जम्प्स टू सेकंड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट जम्प्स टू सेकंड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ ऑर्बिट जम्प्स टू सेकंड ऑर्बिट, then that series is known as then that series is known as Balmer series, right? Likewise and so on। पांच सीरीज मिलता है, लाइमन, बॉमर, पर्सन, बेकेट, पीफन। ठीक है, तो देखो 5 डिफरेंट सीरीज मिलता है, 5 डिफरेंट सीरीज मिलता है। हो गया लाइमन सीरीज। जम्प्स टू कहाँ होगा? जम्प्स टू n1 इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। जम्प्स टू फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया तो उसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज। बॉमर सीरीज में क्या होगा? जम्प्स टू n इक्वल टू 2, मतलब सेकंड ऑर्बिट में आएगा तो उसको हम कहते हैं बॉमर सीरीज। लाइकवाइज थर्ड ऑर्बिट में आएगा तो उसको कहते हैं पर्सन, फोर्थ ऑर्बिट में आएगा तो उसको हम कहते हैं ब्रैकेट, फिफ्थ ऑर्बिट में आएगा तो उसको हम कहते हैं प्रीफर्ड सीरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो सीरीज है ना, इनकी एनर्जी होते हैं अलग अलग, तो अलग अलग एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। देखो ये कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका एक एनर्जी होता है, एनर्जी रेंज होता है। इसका भी एक एनर्जी रेंज होगा, इसका भी एक एनर्जी रेंज होगा, इसका भी एक एनर्जी रेंज होगा, इसका भी एक एनर्जी रेंज होगा। लेकिन इसका एनर्जी रेंज इसका एनर्जी रेंज से मैच नहीं करेगा, अलग अलग होगा। एनर्जी रेंज विल बी डिफरेंट, एनर्जी ऑफ लाइमन सीरीज विल बी डिफरेंट देन बॉमर सीरीज, देन पर्सन सीरीज एंड ब्रैकेट सीरीज एंड पीवन सीरीज। हर एक सीरीज का अलग अलग एनर्जी रेंज होता है, अलग अलग एनर्जी रेंज होता है। हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है ना। देखो एनर्जी रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमारा प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी, देखो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या था? En इक्वल टू -1/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m z स्क्वायर इज e टू द पावर 4 n स्क्वायर स्क्वायर। ये था फॉर्मूला फॉर क्या? फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सेकंड ऑर्बिट E2 मतलब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या होगा फॉर्मूला? -1/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m z स्क्वायर e पावर 4 n के जगह में n2 स्क्वायर होगा, a स्क्वायर होगा, क्योंकि क्योंकि सेकंड ऑर्बिट का ऑर्बिट नंबर हो गया n2। लाइकवाइज फर्स्ट ऑर्बिट हो गया तो उसका हो जगह में हो जाएगा n1 m z स्क्वायर e पावर 4 n
1 स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? ये n हो गया nth ऑर्बिट के लिए, और सेकेंड ऑर्बिट के लिए हो गया n2, since n2 is the orbit number 2 and n1 is the orbit number 1 for first orbit. According to Bohr's atom model, when an electron jumps from orbit n2 to orbit n1, energy of radiation emitted, energy of radiation emitted, ये तो हमें मालूम है। when an electron, मानो कि ये हो गया एनर्जी लेवल E2 और ये हो गया एनर्जी लेवल E1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब जाम करेगा इलेक्ट्रॉन, कहाँ से जाम करेगा? E2 से E1 तक। हाँ, तो E2 से E1 तक जाम करेगा अगर, तो रेडिएशन एमिटेड होगा। ये रेडिएशन एमिटेड का फॉर्मूला क्या है? ये रेडिएशन एमिटेड का फॉर्मूला तो हमने मालूम है। इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n2 to n1, द रेडिएशन एमिटेड विल बी E2 माइनस U1, E2 माइनस U1। तो E2 का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, माइनस 1/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m z स्क्वायर e पावर 4 n2 स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस ये फॉर्मूला, ये माइनस और ये और एक माइनस आएगा। देखो यहाँ पे और एक माइनस है, और यहाँ पे फॉर्मूला का एक माइनस है, ये माइनस माइनस मिलके आ जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 का U1 का बिटाना है, क्या होगा? m z स्क्वायर तो रहेगा, e पावर 4 रहेगा, n1 स्क्वायर होगा, ये यहाँ n1 स्क्वायर होगा। तो अगर हम कॉमन ले ले और माइनस को यहाँ में भेज दे और प्लस को पहले ले आए, तो क्या होगा? 1/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m z स्क्वायर e पावर 4 a स्क्वायर, और अंदर में क्या आएगा? 1/n1 स्क्वायर आएगा या n2 स्क्वायर आएगा? हाँ, n1 स्क्वायर आएगा, माइनस 1/n2 स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि ये n2 पहले आना था ना, ये नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस का बाद में डाल दिया और प्लस को पहले ले आया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी रेडिएशन एमिटेड। और ये जो डिफरेंस का एनर्जी है ना, E2 माइनस E1, दैट इज नथिंग बट h nu। h nu is the energy radiated, E2 minus E1 equal to h nu। ये तो हमें मालूम है h nu क्या, न्यू क्या है? न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। और h क्या है? h तो हमें मालूम है भैया, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया h न्यू इक्वल टू 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m z स्क्वायर e टू द पावर 4 बाई h स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हो गया जनरल फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। ये हो गया एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड का फॉर्मूला हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। ठीक है, इस फॉर्मूला को आधार बना के हम डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज को हम देखेंगे। देखो यहाँ पे वही है, हमने जो करके रखा है वही है, एच न्यू इक्वल टू 1/8 एप्सिलॉन स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब देखते हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज का एनर्जी कैलकुलेशन कैसे होगा। देखो तो लाइमन सीरीज के लिए क्या होता है? लाइमन सीरीज के लिए होता है एच न्यू इक्वल टू क्या होगा? 1/8 एप्सिलॉन स्क्वायर m टू द पावर 4 h स्क्वायर 1/, n1 स्क्वायर होना था ना, n1 स्क्वायर को हम n1 नहीं लिखेंगे क्योंकि n1 इक्वल टू 1 हो गया, n1 इक्वल टू 1 हो गया। मतलब लाइमन सीरीज में जम्प्स टू 1 आना है, जम्प्स टू फर्स्ट ऑर्बिट में आना है। और n2 क्या होगा? n2 होगा 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से ज्यादा, 2 या ज्यादा। तो ये हो गया लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला।
तो यहाँ पे क्या होगा, 1 स्क्वायर होगा, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आया? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लाइमन सीरीज। लाइकवाइज बाउमर सीरीज के लिए क्या होगा फॉर्मूला? बाउमर सीरीज के लिए होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। बाउमर सीरीज के लिए n1 इक्वल टू कितना होगा बच्चों? कहाँ पे आगे गिरना है? n1 इक्वल टू 2 होगा, जम्प्स टू सेकंड ऑर्बिट, जम्प्स टू सेकंड ऑर्बिट। और n2 इक्वल टू कितना होगा? n2 इक्वल टू होगा, अरे 2 में गिरना है तो कम से कम 3 होना है और इससे ज्यादा है। तो ये फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा, 1/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m टू द पावर 4 a स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। एक बात तो मैं कहना ही भूल गया, यहाँ पे z था, एक z था। z तो हमने इस फॉर्मूला में नहीं लिखा क्योंकि z इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं ना। तो हाइड्रोजन एटम मतलब z इक्वल टू 1 हमने ऑलरेडी पकड़ लिया। तो क्वेश्चन के लिए क्या होगा, ये अब इजी हो गया, आसान हो गया आपके लिए। 1/8 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर, पाई नहीं एप्सिलॉन स्क्वायर, z नहीं होगा, m टू द पावर 4 a स्क्वायर कितना होगा, 1/3 स्क्वायर। हाँ, क्योंकि n1 इक्वल टू हो गया आपका 3 और n2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जम्प्स टू थर्ड ऑर्बिट, यहाँ मालूम है। ब्रैकेट के लिए कितना होगा, 1/8 पाई, सॉरी 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m टू द पावर 4 a स्क्वायर 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्योंकि n1 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 4 और n2 इक्वल टू हो गया इक्वल और ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो फर्स्ट पी फंड के लिए क्या होगा, 1/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m e to the power 4 a स्क्वायर 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे n1 इक्वल टू कितना हो गया, 5 और n2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। These are the formulas for energies of different line emission spectra of hydrogen atom, जैसे कि लाइमन सीरीज हो गया, बाउमर सीरीज हो गया, पास्टन सीरीज हो गया, ब्रैकेट सीरीज हो गया, पीफॉन सीरीज हो गया। ठीक है, अब ये 1 में आके गिरेगा, 2 से 1 में गिर सकता है लाइमन के लिए, 3 से 1 में गिर सकता है, 4 से 1 में गिर सकता है। तो कहाँ पे गिरेगा उसकी, उस पर डिपेंड करता है कि ये मेंबर कौन सा होगा। अब हम समझना कोशिश करते हैं कि ये लाइमन सीरीज का मेंबर को समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट मेंबर, क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट मेंबर। और थर्ड से फर्स्ट में आया तो उसको कहते हैं सेकंड मेंबर। और फोर्थ से फर्स्ट में आया तो उसको कहते हैं हम थर्ड मेंबर। और फिफ्थ से आया तो उसको कहते हैं फोर्थ मेंबर। और सिक्स से आया तो उसको कहते हैं फिफ्थ मेंबर, लाइक ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर एंड लास्ट मेंबर इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द सीरीज, लास्ट मेंबर। लास्ट मेंबर के लिए कहां से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा। they will come from infinity to 1। यहाँ पे मतलब n1 इक्वल टू हो जाएगा 1 और n2 इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी, दैट इज फॉर लास्ट मेंबर। ठीक है, इसको सीरीज लिमिट कहते हैं। लाइकवाइज बमर के लिए अगर थर्ड से सेकंड में आया तो उसको कहते हैं फर्स्ट मेंबर, फोर्थ से सेकंड में आया तो उसको कहते हैं सेकंड मेंबर, फिफ्थ से सेकंड में आया तो उसको कहते हैं थर्ड मेंबर, सिक्स से सेकंड में आया तो उसको कहते हैं फोर्थ मेंबर, सेवन से सेकंड में आया तो उसको कहते हैं फिफ्थ मेंबर। एंड लास्ट में क्या आएगा, इन्फिनिटी से 2 में आया तो उसको कहते हैं लास्ट मेंबर। क्या कहते हैं, लास्ट मेंबर ऑफ द बमर सीरीज, और इसको कहते हैं सीरीज लिमिट, लिमिट ऑफ द सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लाइमन सीरीज जो है ये यूवी रेंज में आता है, अल्ट्रावायलेट, मतलब ये दिखाई नहीं पड़ता आंखों से। और बमर सीरीज जो है ये विजिबल में आता है। सबसे पहले बमर सीरीज डिस्कवर हुआ था। ठीक है, और क्वेश्चन से पी फंड तक
ये IR सीरीज में आता है, इंफ्रारेड रीजन में आता है, ये भी हमें दिखाई नहीं पड़ता। इंफ्रारेड रीजन ये भी हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो ये हो गया स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम का पूरा डिटेल्स। ठीक है बच्चों, आज की क्लास इतना ही। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।